सभी को राधे राधे। आज हम निकुंज बिहारी लाल जी की जल विहार लीला देखेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथपुरी में भी जगन्नाथ जल स्नान यात्रा होती है। राधा रमन जी के भी जल स्नान यात्रा कराई जाती है। जैसे बहुत भीष्म गर्मी होती है तो हम ठाकुर जी को जल विहार लीला कराते हैं। अपने अपने घर में भी हम करा सकते हैं। जो करवाते हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को पॉज करके ये भावार्थ ज़रूर पढ़िएगा। और जो घर में नहीं करा सकते हैं वो मन के भाव से आज अपने ठाकुर जी को जल विहार लीला कराएंगे। पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे। आप सभी को पता है पंचामृत में क्या क्या डाला जाता है। पंचामृत से स्नान का वर्णन कई शास्त्रों में आया है। अक्सर भक्तगण एकादशी या पूर्णिमा के दिन अपने घरों में या मंदिरों में पंचामृत का स्नान कराते हैं। पंचामृत में पहले दूध से, फिर जल से, फिर दही से, फिर जल से, फिर मध से, फिर जल से, इस तरह से एक एक जो पंचामृत होता है उसके बाद जल का अभिषेक कई भक्तगण इस तरह से कराते हैं। बाकी तो सारी प्रेम की बात होती है। और पंचामृत का अभिषेक कराने के बाद इसको आसपास अपने पड़ोसियों में या भक्तगण में वितरण करना चाहिए। पंचामृत की बहुत महिमा शास्त्रों में आई है। और इस तरह से बहुत ही सुगंधित इत्र लगाकर फूलों से भी अभिषेक करते हैं कई भक्तगण। बस ठाकुर जी प्रेम भाव देखते हैं। इस तरह से देखिए कितने सुंदर हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं। पंचामृत के बाद जल से स्नान कराने के बाद आइए अब हम दर्शन का आनंद लेते हैं। इसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। देखते देखते ही खो जाने को मन करता है। जिस तरह से ये जल के छींटे फुहार उड़ के फूलों पर मोतियों जैसे बिखर गए, ऐसे राधा रानी के चरणों से भी जल छूकर बहुत खुश होता है। और यमुना जी में जब राधा रानी अपने ठाकुर जी के साथ जल क्रीड़ा करते हैं गर्मियों के दिनों में, तब ऐसे पैरों से जैसे हम उड़ाते हैं इस तरह से राधा रानी करते हैं तो वो भी छींटे मोतियों जैसे चांदनी रात में दिखते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं शास्त्रों में वर्णन की गई है। और कुछ नहीं तो केवल अपने ठाकुर जी को सिंपल सादे पानी से भी आप भाव और प्रेम से, जैसे ज्येष्ठ पूर्णिमा आती है उस दिन स्नान कराएंगे तो ठाकुर जी अत्यंत आपके भाव को देखकर ज़रूर प्रसन्न होंगे। बात श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की होती है। ठाकुर जी हमारा प्रेम देखते हैं। बस हमें प्रेम से सब करना है। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। कौन सी बातें कर कौन सी बातें कहें। ऐसे लग रहा है जैसे ठाकुर जी के श्रृंगार का आनंद लेते रहें। शब्द नहीं निकल रहे हैं बोलने के लिए। और इतने सुंदर ठाकुर जी हमारे सज के तैयार हो गए। अब ठाकुर जी को जैसे फुहारे लगाते हैं ना, इस तरह से फुहारे लगाकर उनको बीच में विराजमान कर दिया जाएगा। और यमुना जी का जल अपने भाव से हम देखेंगे कि ठाकुर जी को यमुना जी उनके चरण पखार रही है। और भजन का आनंद लेते हुए हम देखेंगे कि ठाकुर जी यमुना जी के पास अपनी जल विहार लीला कर रहे हैं। और यमुना जी अति प्रसन्न हैं अपने ठाकुर जी के चरण पखार कर। और ठाकुर जी भी यमुना जी की सेवा स्वीकार कर रहे हैं। आइए भजन के साथ जल विहार।
श्री यमुना पद वंदन कीजे, श्री यमुना पद वंदन कीजे, श्री यमुना पद वंदन कीजे, श्री यमुना पद वंदन कीजे। कबहू बड़े भाग तट बसिए, कबहू बड़े भाग तट बसिए, ताप किए उछीले, श्री यमुना पद वंदन कीजे, श्री यमुना पद वंदन कीजे, श्री यमुना पद वंदन कीजे, श्री यमुना पद वंदन कीजे। जहाँ हिल मिल जल के करत नित, जहाँ हिल मिल जल के करत नित, पिय प्यारी रस भीजे, पिय प्यारी रस भीजे, केसर
श्री यमुना पद वंदन की जय। श्री यमुना पद वंदन की जय। श्री यमुना पद वंदन की जय। कबहूँ बड़े भाग तट बसिए, कबहूँ बड़े भाग तट बसिए, ताप किए ओछिए। श्री यमुना पद वंदन की जय। 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 जहाँ हिल मिल जल के